ये श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई खाने में मस्त है, कोई व्रत रहने में मस्त है, कोई पहाड़ों पे चढ़ने उतरने में मस्त है, और कोई काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने में घूमने में मस्त है। कोई शराब पीने में मस्त है तो कोई मांस खाने में मस्त है, कोई लड़ने झगड़ने में मस्त है। सब अपनी अपनी मस्ती में और समय को गमा रहे हैं। लेकिन किए हुए कर्म का फल इन सबको भोगना पड़ेगा, चाहे साधु हो या असाधु हो, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, किए हुए कर्म का दंड जरूर भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। जब राम को कर्म ने दंड दिया, कृष्ण को दिया, विष्णु को दिए, एक भी बचे नहीं कर्म दंड से, तो कौन बचेगा इस जगत में? या कितना भी बड़ा धनपति हो, रोज शंख बजाता हो, माला फेरता हो, लेकिन कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, कर्म करते समय विचार करो। आप विचार नहीं करते, इसलिए ही तो दिन दूना रात चौगुना दुख भोगना पड़ता है। कहाँ पर हमको क्या करना चाहिए ध्यान ही नहीं है ना। खाने पीने की वस्तुओं पर भी लोग विचार नहीं करते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। बकरे को काट करके खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। कहीं कहीं तो मैं सुनाऊं कि कीड़े मकोड़ों को तेल में डाल देते हैं और वो जल जाते हैं, उनको निकाल के नमक मिर्च मिला के खाते हैं कि नमकीन है। अब बताइए, ये मनुष्य कैसे हो सकते हैं? ये मनुष्य नहीं। तो लोग पीना भी नहीं जानते, लोग खाना भी नहीं जानते, पूजा पद्धति भी नहीं जानते कि पूजा किसकी करनी चाहिए, कौन सी पूजा से हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और कौन सी पूजा से नहीं होगा। आंख मीच के उल्टा सीधा बोलने में तो बहुत आगे। यदि कोई कह दे कि ईश्वर परमात्मा है नहीं, तो तुरंत नशा पे आ जाते हैं, कहते अरे ये तो नास्तिक है। जो ईश्वर में श्रद्धा न रखे वो नास्तिक है, और उन्हें पता ही नहीं है नास्तिक किसे कहते हैं। जो जीव दया करे वो है आस्तिक, और जो जीव दया न करे वो है नास्तिक। जो अपने से भिन्न किसी भी कल्पना में मनुष्य को भटका दे वो नास्तिक है। जो चोरी की आदत जिसके द्वारा पड़े तो डरवाने वाला, वो नास्तिक है, नाश कर दिया। कोई शराब की आदत डाल दे, समझ लो उसका उसने नाश कर दिया। हिंसा की आदत डाल दे, समझ लो उसने उसका नाश कर दिया। व्यभिचार की आदत डाल दे, समझ लो नाश कर दिया। नास्तिक तो वो है जो गलत राह पे चलावे और जो भ्रम से बचावे, चोरी हिंसा व्यभिचार से बचावे, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचावे, तो वो कैसे नास्तिक हो सकता है? ये लोग विचार नहीं करते, धोखे में डालते हैं। ये मारने काटने वाले, सताने दुखाने वाले, कसाई हृदय बनाने वाले, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझने वाले, ये लोग कसाई हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, यहूदी हो या पारसी हो, जैन हो या बौद्ध हो,
किसी भी मत पंथ वाले हों, यदि इनके हृदय में दया नहीं है तो वो कसाई है। दया बिन संत कसाई, इसके हृदय में दया न हो तो वो कसाई है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कहाँ पर दया करनी चाहिए, कहाँ पर दया नहीं करनी चाहिए। इतना विचार रखना पड़ता है। जो विचार ना करे तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु है बना बनाया। एक भजन गाया है, एक लाल सिंह जी एक भक्त हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई सदा कायम रहे, क्या है शरीर आज मिलाए छूट जाएगा, कपड़ा बना है आज फट जाएगा, मकान बना है गिर जाएगा, बर्फ जमी है घुल जाएगी। और चारों तत्व हैं पृथ्वी जलवायु अग्नि, ये तो कारण है, इनसे कार्य जो बनता है और बिगड़ करके मिल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसके लिए कह रहे हैं जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन सावन और चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा इस जग में, जगत है रेस्टोरेंट, तो आवागमन लगा हुआ है। अंत समय पर उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई नहीं, आवागमन लगा हुआ है। जगत है रेस्टोरेंट, जैसे होटल पे आते हैं, भोजन पाए चल दिए, दूसरे आए भोजन पाए चल दिए, ऐसे धर्मशाला में जो ठहरते हैं रात ठहरते वो सुबह चले जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये जगत धर्मशाला है ना। इसमें कौन आया कौन रहेगा, कायम कोई रहने वाला नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, कोई न रहेगा। हरिद्वार या मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, कहीं भी घूमो, मन में नाम गुरु का राखो, धोती पैरो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सदगुरुदेव जी कहते हैं सदगुरु के वचनों को जो रखता है, जो संत गुरु जी के स्थान रखता है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं। ये सब जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सबन को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, कोई, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे डिप्टी इंस्पेक्टर कलेक्टर, कोई भी हो, काल सबन को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, या स्त्री हो या पुरुष, काल तो एक दिन आएगा और ये शरीर का काल है, ये परिवर्तन हो जाएगा और ये चेतन जीव अध्यास वश निकल जाएगा, बचेगा नहीं। सदगुरु संत गुरु की सेवा कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु गुरु की सेवा कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह के इस दफतर से मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कौन है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञान, हे विद्वान हो, क्यों भूले हुए हो, मत पंथ पे क्यों लड़ रहे हो? अरे कोई खुदा की निंदा कर दे तो मुसलमान लड़ मर जाते हैं, कोई ईश्वर की निंदा कर दे तो हिंदू लोग लड़ मर जाते हैं। अरे यही तो पछता है। विचार करो, खुदा कहने वाला कौन है और परमात्मा ईश्वर कहने वाला कौन है? अरे आप भाई भाई आपस में लड़ रहे हो। अरे मनुष्य तो कह रहा है खुदा है और मनुष्य कह रहा है नहीं है, मनुष्य कह रहा है ईश्वर है और मनुष्य कह रहा है नहीं है। अरे आपकी कल्पना आपने बनाई, हाँ ना कहने वाले आप ही, ये लड़ाई किसकी?
यदि आप कहोगे खुदा नहीं है तो खुदा स्वयं आएगा, कैसा होगा तो कि मैं हूं, तू कहता है नहीं। अरे ईश्वर स्वयं आ जाएगा नहीं कहने पर, तो तू कहता है नहीं मैं हूं। और आप ही लड़ के मर जाओगे तो मानवता कहां से आएगी? मानवता नाम की चीज नहीं है। क्रूरता भरी हुई है, निठुरता भरी हुई है, कीच भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। गंदगी में हम मौज ले रहे हैं, गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, धोखे में फंस करके अपने जीवन को और बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे। साधु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय की वाणी बताई। साधु श्री कबीर साहब जी ने सबकी शान बढ़ाई। सबसे कह रहे हैं कि हे भाई, इन बुरे कर्मों को छोड़ो, मारने काटना छोड़ो। आज रोज खबरें आ रही हैं, उन्होंने उनका सिर काट दिया, वहां पर चोरी हो गई, वहां पर बलात्कार हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। मित्र ने ही मित्र के घर में घात की, मित्र ही मित्र की बहन को भगा ले गया। अब बताइए, ये मानवता है? कैसी कैसी बात है। अरे पुजारी ने बड़ा बुरा काम किया मंदिरों में, और फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। मंदिरों में जा जा करके घंटा ला रहे हैं। कोई तो गलत कर्म होने पर भी छिपा लेते हैं, बताते नहीं। सारी प्रभु की महिमा है, वो ही प्रेरणा देता है। अरे भैया, आप स्वयं अपनी आदत को बिगाड़ते हो, आप स्वयं अपने कर्मों को बिगाड़ते हो, और किसी अपने से भिन्न प्रभु मान करके उसे दोष देते हो। वो जड़ाध्यास है, उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। दंड से कभी मनुष्य बचेगा नहीं। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो, शुद्ध साफ अपनी वृत्ति रखो, मानवता को रखो। मानवता धारण नहीं करोगे तो आपके मन में ये विकार चलते ही रहेंगे। दिन दहाड़े और मार काट करते रहोगे, दिन दहाड़े चोरी हिंसा विचार करते रहोगे, दिन दहाड़े सत्संग भी सुनते रहोगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सत्संग आपके काम में जब ही आएगा जब अपनी आदत को बदलोगे, अपने मन को सही करोगे, अपने तन को सही करोगे, अपने वचनों को सही करोगे, पवित्र भाव अपना रखोगे, पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके धर्म को दूर कर दोगे, तो आपके अंदर मानवता आ जाएगी। नहीं तो दानवता ही रहेगी, और ये दानवता आपको बहुत बुरा नीचा दिखाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने मन को शुद्ध कर लो। न कोई जहाँ सदा रहा है न रहेगा, तन तो एक दिन जरूर छूटेगा, वासना बस आप चले जाओगे। इसलिए किसी को सताना, दिन दहाड़े लूटना, माता बहनों की इज्जत लूटना है ना, देवी देवताओं के नाम पर लूटना घसोटना, भूत चुड़ैलों के धर्म में फंसाना, ये मानवता नहीं है। और गुरु बन के बैठे इनके दरबार लग रहा है ना, और भूत चुड़ैलों के चक्कर में फंसा रहे हैं, भ्रम में डाल देते हैं। बुरी आत्मा का निवास है, आपके घर में जिन्न का निवास है, आप घर में खईस का निवास है। आपकी सास मर गई, वो यहाँ निवास करती है, उसको आपने पानी नहीं दिया था, भोजन नहीं दिया था, बेचारी तड़प तड़प के मर गई, तब भूखी है, आपके घर के आसपास ही घूमती रहती है। ऐसे बता बता करके ये लोग भ्रम में डालते रहते हैं, धोखे में फंसाते रहते हैं, और मस्त लूट लूट करके अपने घर मकान बना लेते हैं, खूब ब्याह शादी करते हैं, माल मलीदा खाते हैं, और उल्टी सीधी बातों को भान भान करके लूट लूट करके खूब मजे से रहते हैं।
सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अभी तो आप मौज मार लो, जब इन कर्मों का फल सामने आएगा तब पता चलेगा। जब जानोगे जिया, जब रे पड़ेगी तूझ। अरे जियरा, हे चेतन जी, तू जब जानेगा, जब तुझे पता चलेगा, इन कर्मों का दंड तेरे सामने आएगा, उस समय तू बिलक बिलक करके रोएगा, भटकेगा। हाँ, भटकेगा, धोखे में अपने समय को बिताते। यही तो सही है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक वचन सही रहेगा, मन सही रहेगा, तन सही रहेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी को साथ में कपट नहीं करेगा, तो तू मानुष है। और यदि कपट करना सीख गया, झूठ बोलना सीख गया, धोखा देना सीख गया, दूसरों को मारना काटना सताना सीख गया, किसी का गला काटना सीख गया, तो तू कसाई बन गया। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कसाई पने को छोड़ो और मानवता को धारण करो, दानवता को दूर करो। जब दानवता दूर हो जाएगी, जब मानवता आ जाएगी, शुद्ध साफ भाव बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई विकार अंदर नहीं रहेगा, सबके प्रति सद्भाव बनेगा, सबकी रक्षा का भाव होगा, तब हम मनुष्य बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। सदु श्री कबीर साहब की जो वाणी है एकदम निर्मल है। सदु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है एकदम निर्मल है। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का कपट नहीं, किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं। और फिर भी लोगों को ऐसा लगे तो इसमें सदुदेव क्या कर सकते हैं। सदुदेव ने तो सबको समझाया कि हे भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, सभी अपने अपने वचनों को सुधारो, अपनी अपनी गति को सुधारो, अपने हृदय में दया लाओ। इतने पर भी यदि ये दया न ला सकें, इतने पर भी ये मेल से ना रह सकें, इतने पर भी आपस में मेल ना बढ़े, तो सदुदेव क्या कर सकते हैं। सदुदेव में कहा, संतो द्वि जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बोराया। अरे भैया, द्वि जगदीश कहाँ से आए, आपको किसने बोरा दिया, आपने किसने भुला दिया, किसने आपको धोखे में डाला कि आप अलग अलग हैं, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। कौन ऐसा हुआ धोखे में डालने वाला। अरे आप तो मनुष्य हैं, है ना, कार्य के हिसाब से अलग अलग रीति होती है। इसलिए जो पढ़ा लिखा विद्वान उसको ब्राह्मण कहा गया, बल में तेज उसको क्षत्रिय कहा गया, व्यापार में तेज उसको वैश्य कहा गया, सेवा में तेज उसको शूद्र कहा गया। ये नहीं कि ये ऊंचा है कि ये नीचा है, इसे छुआछूत मानो, ऐसा नहीं। सदु श्री कबीर साहब ने कहा मनुष्य जाति एक है और मानवता रखो, दानवता को त्याग दो, शुद्ध साफ अपने मन को रखो, तब आपको शांति मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं किया तो आपको जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं। पूरा जीवन नरक बन जाएगा, पूरा जीवन आपका गंदगी से और भर जाएगा। फिर गंदगी निकालना, गंदगी को दूर करना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस मुसीबत को अपने सिर से हटा दो, जड़ाध्यास को दूर करो, विषय वासना में रत मत हो, संसार का जितना मोह है इसे हटा दो। यहाँ पर कोई कितना भी खजाना जोड़ ले, कितने भी खजाने भर ले, कितना भी धनमाल इकट्ठा कर ले, एक न एक दिन तो प्रावधान पूरा होने पर ये छूट जाएगा, है ना, यहीं पर रह जाएगा। आप जड़ाध्यास बस आप कर्मों के आधार से और अन्य खानियों में भटक जाओगे। आपको कर्म के बारे में पूर्ण पता नहीं है, इसलिए तो दूसरे को मारते सताते, काटते दुखाते, धोखा देते,
आपस में लड़ते झगड़ते, पिता से पुत्र लड़ जाता है, पिता पुत्र से लड़ जाता है, बहू सास से लड़ जाती है, सास बहू से लड़ जाती है, पड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, मार तोड़ हो जाती है। एक की ओर यदि कोई देख ले तो जुल्म हो जाता है। एकदम कैसे ने मेरी तरफ क्यों देखा, देखो मेरी तरफ आंख निकाल रहा है। अरे किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की चिमचिमी होती हैं, किसी की इच्छाई होती हैं, किसी की लप लप करती रहती हैं। लोग कहते देखो मेरी तरफ आंख चलाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए, किसी प्रकार का विकार अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए, आप उसमें मेल से रहना चाहिए। गलत भावना यानी चोरी की भावना, हिंसा की भावना, विचार की भावना, ये अपने अंदर से बिल्कुल हटाना चाहिए। हर समय अष्ट महासद्गुणों में बहुत रहना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में और जीवन चला जाएगा। ऐसा ज्ञान है निर्मल शुद्ध साफ बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जान लो और मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दो, तब शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।